हैं, फिर ये आप खुद पढ़ लेना। देखिए जरा, हमारा जितना भी डाटा हमें पता है, हमें पैकेट्स की फॉर्म में जो है डाटा ट्रैवल करता है, ठीक है। ये हमारा डाटा है, ठीक है। सेंडर ने इस डाटा को भेजना है। अब इस डाटा को उसने क्या करना है, किसी भी डिवाइजर के साथ इस डाटा को डिवाइड करना है, ठीक है। और जो एडिशनल बिट्स होंगे वो ऐड करेगा, फिर सीआरसी जनरेट होगा और एट द एंड डाटा और सीआरसी को रिसीवर के पास जो है शेयर कर देगा, रिसीवर के पास सेंड कर देगा। और रिसीवर क्या करेगा, डाटा और सीआरसी को उठाएगा, सेम उसी तरह डिवीजन करेगा और रिमाइंडर निकालेगा। रिमाइंडर हमारा जो 0 आ गया तो डाटा को एक्सेप्ट करेगा, अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता तो डाटा को रिजेक्ट कर देगा और कंसीडर करेगा कि जो है हमारे डाटा में कोई ना कोई चेंजेस आए हैं। अब देखिए जरा, ये वाला डाटा जो है ओरिजिनल मैसेज हमारा ये वाला, ये मैसेज जो है उसने शेयर करना है, हमारे जो है सेंडर ने शेयर करना है। अब हमने जो है इस मैसेज को बाइनरी डिवीजन जो है इस मैसेज में अप्लाई करनी है, ठीक है। अब बाइनरी डिवीजन के लिए डिवाइजर हमें चाहिए। डिवाइजर जो है हमारे पास एक पोलिनोमियल की फॉर्म में जो है ना डिवाइजर होगा, ठीक है। पोलिनोमियल की फॉर्म में एक इक्वेशन होगी जो सेंडर और रिसीवर जो है आपस में देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को यूज करके ये वाला डाटा जो है ट्रांसफर करेंगे। लाइक अगर ये एक पैकेट है, इसमें टोटल 8 बिट हैं, तो हर पैकेट पे ये वाली पोलिनोमियल जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस चीज को हर पैकेट को इस इक्वेशन को यूज करते हुए जो है ना डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद सीआरसी अटैच किया जाएगा। इस तरह जितने भी पैकेट होंगे हर पैकेट के अंदर जो है सीआरसी अटैच किया जाएगा। अब ये पोलिनोमियल को सोल्व करने का तरीका देख लें। x3 + 1, हमें पता है जितनी भी हमारे पास इक्वेशन होती हैं उसमें जैसे फॉर एग्जांपल x3 है तो उससे पहले हमारे पास x2 होगा, उससे पहले x1 होगा, उससे पहले हमारे पास x0 होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने जो भी इक्वेशन यहाँ पे मेंशन होगी हमने उसे कंसीडर करना है कि ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी ये वाली इक्वेशन जो भी हमने इसमें वैल्यूज दी हैं इस इक्वेशन में वो हमारी ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स हैं। देखिए जरा, मैंने इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। इससे पहले जितने भी आते हैं x3, x2, x1 और x0, ठीक है। 0 तक जो है मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, x3 से लेके 0 तक। अब जो है जो जो मुझे मेंशन होगा उसके साथ मैं मान लगाऊंगी। x3 मेरे पास पोलिनोमियल में है, ठीक है, इसका मतलब इसके साथ मैं 1 लगाऊंगी। x2 पोलिनोमियल में है, पोलिनोमियल की इक्वेशन में है, नहीं है पोलिनोमियल की इक्वेशन में, इसके साथ 0 लगा दूंगी। x1 जो है पोलिनोमियल की इक्वेशन में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन में x1 नहीं है, इस वजह से इसके साथ 0 लगा दूंगी। अब x0 मेरे पास पोलिनोमियल की इक्वेशन में है। अब क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हो ना, x अगर हमारे पास 2 हो, 3 हो, उसकी पावर अगर हम 0 लें तो हमारे पास मैसेज हमारे पास 1 नहीं आता है, ठीक है। मतलब कि 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, 4 की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। इस वजह से ये x0 है, ये हमारा 1 को डिनोट करता है, मतलब कि कोई भी हमारे पास x की वैल्यू होगी आंसर हमारे पास 1 नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये वाले 1 को इधर लगा देंगे, मतलब कि x0 हमारे पास ऑन है इस वक्त, इस ये वाले 1 को नहीं बेसिकली लगाएंगे, x0 हमारे पास ऑन है, इस वजह से इसको हमने 1 बिट जो है असाइन कर दी है। समझ आइए इस पोलिनोमियल की? यस मैम, आ गई है मैम। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ सकते हैं? हाँ जी, ऐसे के ही आएंगे, आपको ये बताएंगे कि ये आपके पास डाटा है, ठीक है। ये वाली सीआरसी टेक्निक, चेकसम टेक्निक लगा के इस डाटा को जो है सोल्व करो। उस डाटा में अगर कोई एरर आ जाता है इस डाटा में, उस डाटा में अगर कोई एरर आ जाता है तो फिर हम उसी तरीके से जैसे हमने जितनी भी टेक्निक पढ़ी उसमें एरर आ जाए तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, इस तरह इसमें भी जब एरर आएगा तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। मतलब कि वो आपको क्या देंगे, डाटा देंगे, ठीक है। जैसे ये डिवाइजर वाला इसके लिए आपको डिवाइजर भी प्रोवाइड करेंगे। जो पिछली टेक्निक्स थी उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास सिर्फ डाटा हो तो हम उससे जो है सोल्व कर सकते थे। डाटा देंगे और आपको कहेंगे आपने कौन सी टेक्निक लगा के जो है ना वो करना है, सोल्व करना है इसको, ठीक है। कौन सी टेक्निक लगा के एरर को जो है ना आइडेंटिफाई करना है, ये चीज देखेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए जरा, ये हमारे पास डाटा गिवन है पोलिनोमियल, हमने इसका जनरेटर के थ्रू, हमने सीआरसी जनरेटर के थ्रू एक डिवाइजर बना दिया। अब ये डिवाइजर टोटल कितने बिट का है हमारे पास, 4 बिट का डिवाइजर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ओरिजिनल मैसेज है, मेरे पास डिवाइजर भी आ गया, अब इसको डिवाइड करना है मैंने। देखिए जरा यहाँ पे, अब क्योंकि अब इसकी क्या रूल है इसका कि हमारे पास जितना डिवाइजर की बिट होंगी ना, जितनी भी डिवाइजर की बिट होंगी उसमें से हमने जो है ना एक माइनस करके, लाइक अगर हमारे पास डिवाइजर की बिट n है तो n माइनस जो है, देखिए जरा, इफ सीआरसी जनरेटर इज ऑफ n बिट, अगर तो ये n बिट का कितने भी बिट का, देन अपेंड n-1 zeros इन द एंड ऑफ ओरिजिनल मैसेज।
तो n माइनस 1 जीरोस हमने जो है मैसेज के एंड पे अप्लाई कर देना है। जैसे ये 4 बिट का है तो हमने जो है इसमें से एक माइनस करें तो होता है 3 जीरोस जो है हमने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। ठीक है, ये रूल है। नेक्स्ट देखिए जरा, अब इसको डिवाइजर करना है। डिवाइड आपको पढ़ना आता है ये? कर लोगे डिवाइड? सेकेंड सेमेस्टर डिवाइड कर लोगे इसको? यस मैम। देखिए जरा, इधर जो है हमारे पास क्या है, पहला 1 के साथ अगर इसको करें मल्टीप्लाई तो वही वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है, लाइक हमें 0 में से 0 निकाला 0, 1 में से 0 निकाला 1, 0 में से 1 नहीं निकलता है, इस वजह से 2 कैरी ले लेना है हमने। ठीक है, कैरी यहाँ से ले लो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है कैरी अप्लाई हो जाएगा। कैरी ले लेना है, ये 2 हो जाएगा हमारे पास। 2 में से 1 निकाला 1। ठीक है, उसके बाद फिर अभी भी हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन है, फिर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इसी को करेंगे। 1 1 0, 1 में से 0 निकाले 1, 0 0 0, 2 में से 1 निकालें 1। इस तरह सारे हमने इक्वेशन को जो है सोल्व करना है और एट द एंड हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, CRC होगा। फिर हमने क्या करना है, अपना मैसेज, टोटल मैसेज लेना है, जितनी भी बिट अपेंड की हुई थी वो भी बिट्स लेनी है, और जो भी हमने CRC जनरेट किया होगा उसको जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 0 1 1 0 1 1 0 0 0 और बाकी सारा डाटा उसी तरह हो जाएगा। अब ये हमारा मैसेज जो है इनकरप्ट हो गया है। ठीक है, इस मैसेज को जो है हमने चेंज कर लिया, हमने इसको जो है अब अपने जो है रिसीवर को शेयर करना है ये वाला मैसेज। ठीक है, CRC का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके रिसीवर को शेयर करना है। अब रिसीवर के पास जब मैसेज आएगा तो रिसीवर को ये वाला हमने मैसेज भेजना है। ठीक है, साथ में हमने उसे ये वाली इक्वेशन भेज देनी है। इस इक्वेशन को ओपन करेगा जैसे हमने ये वाला काम किया, ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद क्या करेगा, इसको उसी तरह डिवाइड करेगा। ठीक है, डिवीजन का ऑपरेशन उसी तरह परफॉर्म होगा और एट द एंड क्या होगा, हमारा डाटा जो है ये 0 0 आ जाएगा। तो हमने इधर क्या पढ़ा था, अगर डाटा हमारा 0 0 आ गया तो आपका डाटा एक्सेप्ट होगा, अगर 0 नहीं आया तो डाटा रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हमारा डाटा 0 आ गया इस वजह से एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, और हमें जो आइडेंटिफाई रिसीवर ने कर लिया कि आपका डाटा जो है एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अगर इधर कोई भी बिट चेंज होती, लाइक इस डाटा में कोई भी बिट चेंज होती तो क्या होना था, तो इधर हमारा डाटा 0 नहीं था ना, कोई भी एक बिट हमारी चेंज होनी थी, कोई भी एक बिट 1 आ जानी थी। तो रिसीवर ने जो आइडेंटिफाई कर लेना था कि हमारे डाटे में कोई ना कोई एरर है। क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ पे जब हमने सेंड किया था और सेंड करने के बाद हमारे पास जब डिवाइड करने के बाद एंड पे 4 वैल्यूज आई थी, तो सिर्फ हमने 3 वैल्यूज क्यों ली हैं? वो 0 को हमने निगलेक्ट क्यों किया है? किस 0 की बात कर रहे हैं? ये जो सेंडर की वैल्यू को हमने डिवाइड किया, जब हमने सेंड करना है इसको हमने डिवाइड किया तो लास्ट पे 0 इसकी 0 बात 1 कर रहे 1 हैं, इस जी 0 की बात कर रहे हैं। जी मैम। इस देखो जरा, हमने 3 जीरोस ऐड किए हुए थे ना। ठीक है, 3 जीरोस ऐड किए थे तो हमने लास्ट वाले 3 ही पिक करने हैं। और ठीक हमने है, जब भी करना है 3 ही 0 ऐड करने हैं। नो 3 जी, देखो हमारा क्या कितना डिवाइस, कितनी बिट का जनरेट हुआ था, 4 बिट का जनरेट हुआ था। 4 माइनस 1 3, इस वजह से 3 0। अगर हमारे पास 5 6 बिट का होता फिर हमने उसमें से -1 करना था। लाइक अगर 6 बिट का होता तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो 5 जीरोस ऐड कर लेने थे। माइनस क्यों करना है हमने? ये रूल है CRC जनरेटर का। देखो जरा यहाँ पे रूल है कि हमने जो है उतने बिट अपेंड करने हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मतलब मैं हमारे पास कोई भी वैल्यू आएगी, मतलब अगर 3 या 4 है तो उसमें से हमने 1 माइनस करना ही करना है। हाँ जी, 1 माइनस करना ही करना है। देखो और डिवाइजर जो भी हमारे पास होगा ना, पोलिनोमियल की वैल्यू जो भी आएगी उसमें से 1 माइनस करना ही करना है। और 1 माइनस नहीं करना, लाइक देखो n प्रोड्यूस हुआ है ना, ये हमारे पास 4 है ना, 4 माइनस 1 3, 3 जीरोस ऐड कर लो। एक मतलब कि कम वैल्यू जो कम 0 ऐड करना है, जितनी भी टोटल हमारे पास डिवाइजर्स आएंगे, डिवाइजर की बिट ठीक है, आएंगे। मतलब जितने भी डिवाइजर्स आएंगे -1 करने के बाद उतने ही हमने 0 ऐड कर देने हैं। यस। ठीक है। आगे हमने कल फ्लो कंट्रोल पढ़ा। ठीक है, लेटेंसी पढ़ा, इसके फार्मूलेज भी गिवन है। ठीक है, ये देख लीजिए, स्टॉप एंड वेट हमने कल सारा पढ़ लिया। स्लाइडिंग विंडो,
और इसके अलावा ये जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि कौन कौन सी चीज़ ब्रेक होगी, फ्रेम, एक्नॉलेजमेंट, स्लाइडिंग विंडो, रो कंट्रोल, इसके भी हमने दोनों टाइप्स पढ़ ली, गो बैक, GBN एंड सेलेक्टिव रिपीट। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिफरेंस आप वैसे खुद भी कर सकते हो, करवा दूं एक दफ़ा, देखिए ज़रा। गो बैक GBN में क्या है, सेंडर फ्रेम आर फाइंड ससेप्टेड देन ऑल फ्रेम आर ट्रांसमिटेड। ठीक है, अगर कोई भी फ्रेम पे हमें डाउट होगा कि रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, कोई लॉस हो गया, तो सारे फ्रेम जो है हमें ऑल फ्रेम ट्रांसमिट करेंगे। लेकिन इधर क्या है, ओनली दोज फ्रेम ट्रांसमिट जो हमें लगेंगे कि जिनमें इशू है, जो हमारे लॉस हो गए, सिर्फ वो फ्रेम जो ट्रांसमिट होंगे। इधर जो है सेंडर की विंडो साइज है n। ठीक है, सेंडर की विंडो साइज n है, मतलब कि n कोई भी स्पेसिफिक नंबर। ठीक है, इधर सेंडर की विंडो साइज इधर भी n है। ठीक है, सेंडर n नंबर लाइक उन्होंने फिक्स की हुई है कि हमने 4 पैकेट एक वक्त में शेयर करने हैं। ठीक है, देखिए विंडो साइज, तो सेंडर की विंडो साइज उस स्पेसिफिक n पे डिपेंड करती है जितना उन्होंने फिक्स किया हुआ है, 4 पैकेट शेयर करने हैं एक वक्त में या फिर 5 पैकेट शेयर करने हैं। अब रिसीवर देखिए, रिसीवर विंडो साइज ऑफ गो बैक इज 1। ठीक है, रिसीवर की विंडो साइज क्या होगी, 1, मतलब कि इस टेक्निक में गो बैक में सेंडर 4 पैकेट शेयर करेगा, लेकिन रिसीवर एक वक्त में एक पैकेट को रिसीव करेगा। रिसीवर की विंडो साइज हमारे पास 1 होगी। इधर क्या है, इस टेक्निक में सेंडर n पैकेट को शेयर करेगा, n बिट को शेयर करेगा, और रिसीवर उन n बिट को एक दफ़ा ही रिसीव करेगा। ठीक है, इधर रिसीवर ने 1 बाय 1, मतलब कि मैनी टू 1 है, 1 बाय 1 जो है रिसीव करना है। इधर रिसीवर ने जितने भी पैकेट उससे सेंड हुए हैं वो सारे उसने रिसीव एकदम से कर लेने हैं। ये थोड़ा लेस कम्प्लेक्स है, ये मोर कम्प्लेक्स है। और नाइदर सेंडर नोर एट रिसीवर नीड सॉर्टिंग, इन्हें सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक पैकेट करके रिसीव करता है रिसीवर है। ठीक है, इस वजह से सॉर्टिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, रिसीवर साइड नीड सॉर्टिंग टू सॉर्ट द फ्रेम्स। यहाँ पे क्योंकि एकदम से पैकेट आते हैं, वो पैकेट इकट्ठे ही जो है रिसीव कर लेता है। अब हो सकता है कि कोई पैकेट पहले आ जाए, कोई बाद में आ जाए, तो रिसीवर को सॉर्ट करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है पैकेट्स को। GBN टाइप ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज कम्युलेटिव। ठीक है, टाइप जो एक्नॉलेजमेंट है वो कम्युलेटिव है, लाइक इसकी एक्नॉलेजमेंट जो है इकट्ठे आ जाते हैं। इसकी एक्नॉलेजमेंट जो है, जो भी एक्नॉलेजमेंट के पैकेट है वो इंडिविजुअल, हर एक की अलग अलग एक्नॉलेजमेंट आती है। गो बैक आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आर नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, जो डिस्कार्डेड पैकेट है उसको सेपरेट नहीं किया जाता और इंटायर विंडो को दोबारा से शेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि जिस पैकेट में मसला होगा वो पैकेट ही जो है शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई पैकेट आ जाता है, कोई पैकेट में मसला आ जाता है, तो उसके नीचे वाले जितने भी पैकेट शेयर हुए होंगे, देखें ये वाला, अगर इसमें मसला आ गया 2 वाले में, तो उसके नीचे जितने भी पैकेट शेयर हुए हैं 2 3 4 5 2 3 4 5, वो पैकेट सारी इंटायर विंडो, मतलब कि सारी विंडो ही दोबारा शेयर होगी। ठीक है, यहाँ पे ये है आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आर एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर कोई पैकेट चेंज आ गया, कोई मसला आ गया, तो वो बाद में एक्सेप्ट हो जाएगा, इंटायर विंडो सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इफ रिसीव अ करप्ट पैकेट, अगर कोई करप्ट पैकेट रिसीव करेगा देन इंटायर विंडो इज ट्रांसमिटेड, वही वाली बात हो गई। इफ रिसीव अ करप्ट पैकेट इट इमीडिएटली सेंड अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एंड ओनली सेलेक्टिव पैकेट इज ट्रांसमिटेड। देखो जरा, अगर कोई भी पैकेट में, यहाँ पे देखो फ्रेम 1 हमने सेंड किया, इसके विंडो का साइज है 2, मतलब कि एक वक्त में 2 पैकेट जो शेयर हो रहे हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट दोनों की इकट्ठी एक्नॉलेजमेंट होगी, 0 वाले फ्रेम की और 1 वाले फ्रेम, दोनों की एक्नॉलेजमेंट इकट्ठी आ गई। इस एक्नॉलेजमेंट में लिखा है कि 2 पैकेट की एक्नॉलेजमेंट का पैकेट मैसेज है, मतलब पहले हम पढ़ते थे ना, इस फ्रेम की अलग एक्नॉलेजमेंट आएगी, इस फ्रेम की अलग एक्नॉलेजमेंट आएगी। अब दोनों फ्रेम्स की इस टेक्निक में हमारे पास सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल ने दोनों फ्रेम्स के इकट्ठी एक्नॉलेजमेंट आई। अब जो है फ्रेम 2 और 3 उसने भेजा, अगला विंडो थी 2 और 3, मतलब विंडो का साइज हमारे पास 2 बिट है। ठीक है, दोनों फ्रेम भेजे, अब ये वाला फ्रेम हमारे पास लॉस हो गया। ठीक है, अब इसने क्या करना है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 2, इसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजनी है। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब कि नेगेटिव उसने कहना है कि मुझे ये वाला पैकेट 3 वाला पैकेट रिसीव हो गया है। ठीक है, और मुझे 2 वाला पैकेट की नेगेटिव भेज देनी है एक्नॉलेजमेंट की, 2 वाला पैकेट मुझे रिसीव नहीं हुआ। फिर क्या करना है, सेंडर ने ओनली 2 वाला पैकेट जो है शेयर करना है। ठीक है, 3 वाले पैकेट को शेयर नहीं करना। If receive a corrupt packet, it immediately send a negative acknowledgement, hence only the selective packet is retransmitted. Clear है? मैम अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ना मिले तो? नेगेटिव देखो ना, कोई पैकेट जब लॉस हो जाएगा, इस टेक्निक में यही है ना, ये टेक्निक, अगर कोई पैकेट लॉस हो जाएगा तो रिसीवर के पास ज़ाहिर है अरेंज है, रिसीवर को पता है मेरे पास कौन कौन सा पैकेट आ रहा है, उसने उस पैकेट का उसने देखना है कि 1 वाला 0 वाला भी पैकेट आ गया, 1 वाला भी आ गया, मेरे पास 3 वाला भी पैकेट आ गया, 2 वाला नहीं आया, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसे 2 वाले की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे कि मेरे पास ये पैकेट रिसीव नहीं हुआ।
ओके मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ये सारे हमने जो है एरर कंट्रोल की बड़ी टेक्निक भी पढ़ ली हमने, ठीक है, फ्लो कंट्रोल की भी टेक्निक पढ़ ली। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ऐसा प्रोटोकॉल जो मल्टीपल एक्सेस देता है, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल पैकेट्स को एक वक्त में सेंड करता है, ठीक है, मल्टीपल पैकेट्स को एक वक्त में जो है सेंड करने की परमिशन देता है ऐसा प्रोटोकॉल। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो एक वक्त में मल्टीपल पैकेट को शेयर करते हैं, एक वक्त में मल्टीपल पैकेट को ट्रांसफर करवाते हैं, वो प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। उस प्रोटोकॉल की हायरार्की देखें, 3 टाइप के हमारे, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, जब रैंडमली कोई भी प्रोटोकॉल रैंडमली पैकेट ट्रांसफर होते हैं। कंट्रोल में कंट्रोल मतलब कि हमारे पास जो सर्वर होता है, जो मेन एडमिन होता है, वो पैकेट की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। और चैनलाइजेशन, इस प्रोटोकॉल में हम चैनल्स को कंट्रोल करते हैं, जो हमारी मीडिया होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं कि पैकेट को कैसे सेंड करना है, ठीक है। ये वाली टेक्निक्स है हमारे पास मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। उसके बाद जो है हमारे पास आते हैं नेक्स्ट मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा नेटवर्क स्विचिंग का। स्विचिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। उस टेक्निक्स में देखें जरा हमारे पास कौन कौन सी स्विचेज होंगी। सर्किट स्विच होगा, पैकेट स्विच होगा और मैसेज स्विच। सर्किट स्विच के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि आपको जो है ना ये हमारी यहाँ तक डाटा लिंक क्लियर जो है ना कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। स्विचिंग के बाद मतलब ये सारी स्लाइड अगर आपको नजर आ रही होंगी, ये सारी स्लाइड हमारे पास, ये टोकन पासिंग, ये हमारे पास मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, ठीक है, ये वाला टॉपिक है। उसके बाद ये वाला टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क जो डाटा लिंक कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि ये वाले जो है ना हम क्लास में भी इजीली कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना वो आपको पहले करवा दूँ, छोटी सी लेयर है हमारी, उसके बाद हम यहाँ इनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है क्लास, आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए अगर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर पहले स्टार्ट करवा दूँ, बाद में ये करवाऊँ प्रोटोकॉल्स, यही करवा दूँ आपको। मैम जैसे आपको ठीक लगे ट्रांसपोर्ट लेयर भी करवा दें। चलिए फिर यही कर लेते हैं, इसको एक दफ़ा कंप्लीट करके। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर मैं चाह रही थी कि ये जो है ना, जिस तरह मैं आपको गूगल में सर्च करके बताती हूँ ना, जैसे ये मतलब देखें, इसको गूगल में ऐसे सर्च करें, उसका ये वाला काम है। तो ये अगर हम क्लास में करेंगे तो क्लास में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास मल्टीमीडिया नहीं है क्लास में, हमें नहीं अवेलेबल अभी करवा दें। इस वजह से मैं चाह रही थी ये वाले जो प्रोटोकॉल है ये तो आपको क्लास में भी जो है ना मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी में तो बोलना ही बोलना बस मैंने। चलिए यही फिर हम जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। A multiple access protocol are the method used in networking to control how data is transmitted when multiple devices are communicate over the same network। मतलब कि सेम नेटवर्क सेम मीडिया में अगर मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं, जैसे आपने बस टोपोलॉजी पढ़ा, मतलब कि अगर आप कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो, रेडियो कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो, तो आप ही तो नहीं ना उस मीडिया को यूज़ कर रहे, इस मीडिया को मल्टीपल जो है सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रोटोकॉल में हम ये देखेंगे कि हम डाटा को कैसे शेयर करेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे, अगर सेम नेटवर्क में डाटा कैसे कम्युनिकेट करेगा, मल्टीपल सिस्टम्स का, मल्टीपल पर्सन्स का डाटा जो कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये प्रोटोकॉल में बेसिकली हमें ये देखना है, ठीक है। दिस प्रोटोकॉल इंश्योर दैट डाटा पैकेट आर सेंट एंड रिसीव, ठीक है, जितने भी डाटा पैकेट है वो ट्रांसफर हो जाए एफिशिएंटली, कोई भी कोलिजन ना हो किसी भी दूसरी सिस्टम्स के साथ, सिस्टम्स की आपस में कोलिजन ना हो, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में डाटा जो है इंटरफेयर ना हो, ठीक है, कोलिजन और इंटरफेयर ना हो। उसके अलावा दे हेल्प मैनेज द नेटवर्क, ठीक है, कोलिजन आपस की कोलिजन ना हो, एक पर्सन का डाटा दूसरे में ना जाए, ठीक है, इंटरफेयर ना करे। हेल्प मैनेज द नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है,
और क्या हेल्प आउट करता है कि नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करें, सो ऑल डिवाइस कैन शेयर द कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, इस तरह नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करें कि सारी जो डिवाइसेज है वो कम्युनिकेशन कर लें। ठीक है, वो चैनल को जो है एफिशिएंटली कम्युनिकेशन कर लें। ये ना हो कि किसी सिस्टम को जो है ज़्यादा स्पीड का इंटरनेट मिल रहा है, किसी सिस्टम को कम स्पीड का मिल रहा है, किसी का डिले हो रहा है, सारे जो है एफिशिएंटली सेम जो है चैनल को एक्सेस करें। अब देखिए रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑल स्टेशन हैव द सेम प्रायोरिटी। ठीक है, जितने भी स्टेशन है, इधर जो हम डिवाइसेस को नाम देंगे स्टेशन, जो सिस्टम्स हैं, जो पार्टीज हैं कम्युनिकेशन में, उनको हम स्टेशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ऑल स्टेशन हैव सेम प्रायोरिटी, सबकी सेम प्रायोरिटी होगी, किसी को किसी पे बढ़तरी नहीं है। दैट इज नो स्टेशन हैज मोर प्रायोरिटी देन अदर स्टेशन। ठीक है, सबको बराबर बराबर जो इंटरनेट मिलेगा, सबको बराबर नेटवर्क का नेटवर्क मिलेगा। एनी स्टेशन कैन सेंड डाटा डिपेंडिंग ऑन मीडियम स्टेट। ठीक है, हर स्टेशन डाटा को सेंड करेगा मीडियम की स्टेट को देखते हुए, कि मीडियम जो है आइडल होता है तभी हम डाटा शेयर करें। देयर इज नो फिक्स टाइम, किसी के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं कि डाटा को शेयर करे। देयर इज नो फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेशन, कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले इसने सेंड करना है फिर इसने सेंड करना है, जिसका दिल करेगा वो सेंड करेगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले टेक्निक है हमारी अलोहा। अलोहा देखें, ये पेपर में आ जाता होता है, ये वाली टेक्निक जो है। अलोहा टेक्निक क्या कहती है? अलोहा टेक्निक की 2 टाइप्स है हमारे पास, प्योर अलोहा और स्लोटेड अलोहा। प्योर अलोहा में क्या है? स्टेशन सेंड अ फ्रेम व्हेनेवर इट हैज अ डाटा। ठीक है, जब भी किसी स्टेशन ने डाटा को भेजना है, उसे फ्रेम को सेंड कर देना है। बिकॉज द चैनल इज शेयर्ड, लेकिन क्या मसला है देखिए जरा, हम जितनी भी टेक्निक पढ़ेंगे ना, किसी न किसी में मसला होगा, फिर हम उसमें नेक्स्ट में मूव करेंगे। ठीक है, इसमें मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? कोलिजन कैन अकर, कोलिजन आ सकती है इफ टू स्टेशन ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम। ठीक है, तो कोलिजन हमारे पास आ सकती है। इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव, स्टेशन वेट फॉर रैंडम बैक ऑफ टाइम। ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तो स्टेशन जो है कि थोड़े से टाइम के लिए जो है वेट करेगा और उसके बाद रिट्रांसमिट करेगा। देखिए जरा, अब यहाँ पे स्टेशन 1 है हमारे पास, इसने जो है डाटा शेयर किया। ठीक है, स्टेशन 2 ने भी देखा चैनल फ्री है, डाटा शेयर कर दिया। अब ऑन द डाटा ट्रांसमिशन, जब इसने स्टेशन 1 ने देखा होगा कि जो हमारा ये चैनल है, ये जो हमारे पास मीडिया है, ये फ्री है, इसने तो अपना डाटा भेज दिया होगा। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ठीक है, स्टेशन 2 ने भी देखा होगा कि हमारा जो है मीडिया फ्री, इसने भी डाटा भेज दिया, सारे स्टेशन ने भेज दिया। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, कुछ टाइम हमारे पास ऐसा होगा जहाँ पे हमारी कोलिजन होगी, जहाँ पे मल्टीपल स्टेशन का जो डाटा है, मल्टीपल स्टेशन का पैकेट है, एक 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 लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, कोलिजन हो जाएगी, इनके पैकेट आपस में इंटरफेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कोलिजन डोमेन देखो कौन कौन सी बनाई है। एक इस टाइम स्लॉट में इस वक्त जो है कोलिजन क्रिएट होगी, और एक इस टाइम स्लॉट में इन दो पार्टीज की, इन दो स्टेशन की, स्टेशन 2 और स्टेशन 4 की जो है कोलिजन होगी। ठीक है, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक हमारे पास ड्यूरेशन आएगी जिसमें जो है कोलिजन होगी। तो क्या कहते हैं कि स्टेशन अगर सेम टाइम में ट्रांसमिट करे तो कोलिजन होगी। अब क्या है, अब ये इसकी सोल्यूशन भी साथ बता रहे हैं कि नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव, स्टेशन वेट अ रैंडम बैक ऑफ टाइम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि स्टेशन 1 डाटा सेंड करने से पहले एक रैंडम पैकेट भेजेगा। ठीक है, अगर तो उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव होती, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब है? एक्नॉलेजमेंट का यहाँ पे ये मतलब दे रहे हैं कि हमारे पास स्टेशन जो है पैकेट भेजेगा, इसको स्टेशन 1 को बताएगा कि मैं इस वक्त फ्री हूँ। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव, अगर स्टेशन ए कोई स्टेशन 1 कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करेगा, तो उसने क्या करना है? वेट अ रैंडम टाइम, इसने रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा, उसके बाद ट्रांसमिट करेगा फ्रेम। ठीक है, सबसे पहले चेकिंग का फ्रेम भेजेगा। ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि हाँ जी स्टेशन फ्री है, ठीक है, फिर इसने अपने फ्रेम भेज देने हैं। अगर तो उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, मीडिया की तरफ से नहीं एक्नॉलेजमेंट आती कि इस वक्त, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि स्टेशन इस वक्त बिजी है, हमारा जो मीडिया है ये बिजी है इस वक्त। फिर वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक करेगा, थोड़ी देर का वेट करेगा। ठीक है, वेट करने के बाद दोबारा से फ्रेम को भेजेगा। इस तरह जो है, इस तरह प्योर लोहा में जो है हमारी कोलिजन के आने के कम चांसेस है, लेकिन कोलिजन फिर भी आ जाएगी अगर उसी वक्त जो है स्टेशन 2 ने भी एक्नॉलेजमेंट भेजी होगी, स्टेशन 2 भी वेट कर रहा होगा। हो सकता है एक ही वक्त में स्टेशन 1 और स्टेशन 2 दोनों वेट कर रहे हैं, और दोनों का वेट जो है एक ही वक्त, लाइक उन्होंने कहा 2 सेकंड का वेट करना है, तो 2 सेकंड के बाद दोनों स्टेशनों ने एक वक्त में डाटा भेज दिया। और दोनों को तो यही होगा ना कि मैंने वेट करके भेजा है, इसने भी सोचा है कि मैंने वेट करके भेजा है, इसने भी सोचा कि मैंने वेट करके भेजा है। ठीक है, लेकिन दोनों का वेटिंग टाइम सेम होगा, उस वक्त तुम्हारे कोलिजन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास स्लोटेड अलोहा। स्लोटेड मैम ये जब ट्रांसफर होगा
डिफरेंट स्टेशन से, तो ये एक ही आगे नेटवर्क में ट्रांसफर होगा सारा डाटा। हाँ जी, ये जो डाटा जितने भी पैकेट जा रहे हैं एक ही वायर के थ्रू जा रहे हैं, एक ही वायर तो नहीं, मीडिया के थ्रू जा रहे हैं, चाहे वो वायरलेस है चाहे वायर्ड। और जब ये एक ही मीडिया से आगे ट्रेवल होंगे तो ये डिफरेंट मतलब आगे डिवाइसेस में जाएंगे या सिर्फ एक में ही? डिफरेंट में जाएंगे। मीडिया तो एक ही यूज करेंगे ना, जैसे नेटवर्क आप वायर्ड नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हो। अब इतनी एक्सपेंसिव फाइबर ऑप्टिक केबल सिर्फ 2 डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के लिए तो नहीं यूज करते हम, मल्टीपल डिवाइसेस अटैच है। और जब इनकी कोलिजन हो जाती है तो ये क्रैश हो जाता है ना, मतलब ये आगे डाटा ट्रांसफर नहीं करता। हाँ, तो फिर इसका फिर कैसे पता चलता है कि ये डाटा उन्होंने ट्रांसफर नहीं सोल्यूशन हुआ है? बताया था, उन्होंने यही बताया तो है कि अगर इसका सोल्यूशन ये है कि स्टेशन जैसे 1 ने भेजना है, इसने एक रैंडम पैकेट भेजना है और एक्नॉलेजमेंट अगर उसके आएगी तो इसने डाटा भेज देना है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो इसने वेट करना है, उसके बाद अपना फ्रेम दोबारा भेजना है। सपोज करेगा कि मेरे वेटिंग टाइम के बाद जो है ना कोई क्लाइंट नहीं होगी, लेकिन क्लाइंट फिर भी होगी, ज़ाहिर से दूसरे स्टेशन का तो नहीं पता कि ये वेट कर रहे हैं, इनकी क्या सिचुएशन है इस वक्त, तो क्लाइंट ये फिर भी सारे होगी। स्टेशन डिफरेंट मतलब टाइम पे काम करेंगे। अगर एक स्टेशन का क्लियन हुई है तो वो एक ही स्टेशन दोबारा भेजेगा, दूसरे स्टेशन नहीं भेजेंगे ना? हाँ जी, आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं। देखो जरा इस पॉइंट पे क्लाइंट होगी ना, इसका भी सबके पैकेट देखो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इस टाइम पे क्लाइंट हुई है तो किनके पैकेट डिस्ट्रॉय होंगे हैं? 2 के और 4 के। 3 भी उसी टाइम उसी सही वर्क कर रहा है और 1 भी वर्क कर रहा है। जो डिस्ट्रॉय और हो गया अगर वो ये भी पैकेट भेजेगा। और अगर ये दोबारा से पैकेट भेजे और उसी टाइम पे दूसरा स्टेशन भी वर्क कर रहा हो तो इनकी तो दोबारा क्लियन भी हो हाँ, सकती दोबारा है। से क्लियर हो जाएगी, यही तो प्रॉब्लम है इसमें। उन्होंने साथ इस प्रॉब्लम भी बता दी कि क्लाइंट न करोगी, उस प्रॉब्लम का सलूशन भी बता दिया कि वेट करें, लेकिन वेट करने के बाद भी क्लाइंट आने के चांसेस हैं। तो इसका जो डिफॉल्ट है फिर वो यही है कि इसमें बार बार क्लियन होती है। हाँ, क्लाइंट होती है। अब इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए आया स्लोटी डेलोहा। स्लोटी डेलोहा में क्या है, टाइम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल स्लॉट, कि हमने जो है टाइम इक्वल स्लॉट्स में जो है ना टाइम को डिवाइड कर लिया। एंड स्टेशन कैन सेंड अ फ्रेम ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम, कि स्टेशन क्या करेगा, सिर्फ बिगिनिंग ऑफ टाइम में जो है उसको जो है डाटा को भेजेगा। ठीक है, लाइक हमने जो है स्टेशन का जो डाटा है, स्टेशन का जो टाइम है हमने 2 सेकंड रखा है, 2 सेकंड में उस स्लॉट को जो है ना डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब जिसने भी पैकेट भेजना है वो क्या करना है, उसने उस स्लॉट से पहले जो है ना पैकेट भेजना है। अगर तो उस स्लॉट के दरमियान में पैकेट भेजेगा तो उसका पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो पैकेट उसको शेयर जो है पैकेट नहीं करेगा। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ एक, उससे आपको जो है ना थोड़ा सा ये वाली पिक्चर वही वाली जो है इधर इंसर्ट की हुई है। यहाँ पे एक्चुअली मेरी मिल नहीं रही है पिक्चर। हाँ जी, ये वाली एक मिनट जरा, मैं आपको शेयर करती हूँ। ये यहाँ पे देखिए जरा, टाइम स्लॉट में स्लॉट नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने अपने पूरे मीडिया को 2 सेकंड के स्लॉट में जो है ना शेयर कर दिया। अब जब फ्रेम 1 ने शेयर करना है ना डाटा, इसने क्या करना है, इसने टाइम स्लॉट से पहले देखना है। इसने जैसे ये टाइम स्लॉट नंबर 1 है, इसने इधर से पैकेट निकलेगा, इसने स्लॉट नंबर 1 को चेक करना है। ठीक है, क्या इस स्लॉट में डाटा जो है ट्रांसफर हो रहा है, इस मीडिया में डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर तो नहीं होगा इसने अपना फ्रेम भेज देना है। अब ये फ्रेम स्लॉट नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद इसने इस टाइम जो है स्लॉट नंबर 1 से आगे मूव कर जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट पे स्टेशन 2 स्लॉट नंबर 2 की अब अगर हम बात करें, स्टेशन 2 और स्टेशन 3 जो है सेंड करेंगे डाटा। अब जो है इन्होंने भी अपने फ्रेम में जो है पहले देखना है, स्टेशन 2 ने भी देखना है, स्टेशन 3 में भी देखना है कि डाटा जो है इस वक्त ये वाली स्लॉट हमारे पास फ्री है। अगर तो फ्री होगी डाटा शेयर करेंगे, अगर नहीं फ्री होगी तो डाटा शेयर नहीं करेंगे। अब एक वक्त में दोनों ने एक ही टाइम पे देखा, मतलब कि हो सकता है स्टेशन 2 और स्टेशन 3 दोनों ने एक ही वक्त में देखा स्लॉट फ्री है और ये वाली स्लॉट फ्री हो। ठीक है, स्लॉट फ्री हो, लेकिन दोनों ने एक ही वक्त में देखा है कि स्लॉट फ्री है, दोनों ने शेयर कर दिए पैकेट, फिर भी हमारे पास क्लाइंट होगी। ठीक है,
इस पॉइंट पर अगर स्लॉट नंबर 4 को देखें तो फ्रेम नंबर 2 ने जो है फ्रेम स्टेशन नंबर 2 ने स्लॉट को देखा, ये वाली स्लॉट फ्री है, अवेलेबल है, इसे पैकेट भेज दिया, कोई कोई जो है इशू नहीं। इस स्लॉट में स्लॉट नंबर 5 में इसने देखा, 4 वाले स्टेशन ने देखा फ्री है, इससे पैकेट भेज दिया। लेकिन ठीक है, जो हमारे पास प्योर लो है उससे उसमें जो है कोलिजन आने के ज़्यादा चांसेस है, इसमें फिर भी हमारे पास कोलिजन आने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि हम हर दफ़ा जब भी स्टेशन ने जो है वो डाटा सेंड करना है, इससे स्लॉट से पहले देखना स्लॉट फ्री है कि नहीं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, अगर दोनों स्टेशन एक ही वक्त में स्लॉट को देखें तो ज़ाहिर है फिर डाटा हमारे पास कोलिजन होगी, ठीक है। तो ये इसमें लेकिन कुछ हद तक जो है हमारी कोलिजन कम हो जाती है इसमें, क्योंकि स्लॉट के स्टार्ट में फ्रेम सेंड करेगा, अगर स्लॉट के दरमियान में आ जाए, लाइक इस पॉइंट पे आके इसने शेयर करना है डाटा, स्टेशन 4 का इस पॉइंट पे आया, स्लॉट नंबर 2 के हाथ में आया, इसे डाटा शेयर किया, इससे पता चल जाएगा ये ऑलरेडी फ्रेम कोलिजन में चल रहे हैं, ये डाटा को शेयर नहीं करेगा। इसमें सिर्फ यही रिस्ट्रिक्शन होगी कि डाटा को आपने कब शेयर करना है, बिगिनिंग में करना है, एंडिंग में करना है। मैम ये जब आगे डाटा ट्रांसफर हुआ है, जी बोलें। M2 पॉइंट नेक्स्ट वाला है, मतलब पहले 2.1 और फिर 2.2 है, तो अगला पैकेट गया है तो पीछे वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये नेक्स्ट पैकेट आगे जाता है। समझे, ये वाला पैकेट, पहले वाला पैकेट ये गया था, ये पैकेट इजीली सेफली पहुंचता है, उसके बाद उसने ये पैकेट भेजा तो उसकी कोलिजन आ गई। ठीक है, बस यही ठीक है इसकी। देखिए क्या डिफरेंस है, नोट रिक्वायर्ड, इसमें जो है टाइम हमें नहीं चाहिए, तब प्योर में स्लॉटेड में टाइम चाहिए, इसमें कोलिजन ज़्यादा होती है, प्योर में स्लॉटेड में थोड़ी सी कुछ हद तक कम हो जाती है, एफिशिएंसी भी इनकी देखिए किसी इसकी ज़्यादा एफिशिएंसी है, ईजियर है इसे इम्प्लीमेंट करना, इसे इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमें टाइम भी जो है ना रिक्वायर्ड होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लियर है? चलिए अब आप लर्न करते हैं, बेशक टाइम हो गया।